तो स्वागत है आपका आज के हमारे इस क्लास में, डिज़ायर एजुकेशन क्लासेस पे आपका। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि त्रिकोणमिति का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अगर आप कहीं एग्ज़ाम में इस फॉर्मूला को भूल जाएंगे, डायग्राम वाले फॉर्मूले को, किसका कौन सा थीटा होता है, तो आपको क्या करना है कि पीछे वाले पेज में आपको डायग्राम बनाना है और वहीं से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं थीटा। थीटा का जो मान होता है 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है और 90 डिग्री होता है। हमारे पास त्रिकोणमिति के कितने रेशियो होते हैं? त्रिकोणमिति के जो है 6 रेशियो होते हैं। तो चलिए कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, सभी के बीच लाइन खींच देना है कुछ इस तरीके से। ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें हम साइन थीटा का साइन 0 का मान निकालेंगे, फिर साइन 30 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालना है? सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पे स्टार्ट करना है, लिखना है 0, फिर लिखना है 1, फिर लिखना है 2, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है 4। इतना कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, इस सब के बट्टा के नीचे जो है 4 4 4 4 लगा देना है। ये भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सब के ऊपर रूट लगा देना है, रूट 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 लगा देना है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमको पता है 0/4 का मतलब होता है कि 4 से 0 में भाग देना। 0 में अगर किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो 0 ही आंसर आता है ना। और 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0 ही रहेगा, है ना। अब देखिए 1 को अगर 1 से गुना करें तो 1 ही आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है ना। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, इसलिए हम 1 से रूट निकालेंगे भी तो 1 ही आएगा। 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आता है? 2 आता है ना, सभी को पता है। उसके बाद 2/4 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 आएगा। 2 रूट से तो बाहर निकलता नहीं है ना। 2 का पेयर नहीं बनता है, इसलिए 2 बाहर नहीं निकलेगा, 2 रूट के अंदर ही रहेगा। उसके बाद रूट 3 भी बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे रूट 3 ही रह जाएगा। और 4 तो बाहर निकल सकता है, रूट 4 निकल गया बाहर तो क्या होगा? 2 होगा। रूट 4 जब बाहर निकलता है तो क्या होता है? 2 होता है, तो हमने 2 लिख दिया। उसके बाद 4/4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यही 1 रूट के बाहर निकलेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा साइन 0 का वैल्यू आ गया 0, साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2, साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/2 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू क्या आया? √3/2। साइन 90 का क्या वैल्यू आ गया? 1। ठीक है, तो पहली लाइन तो आप लोग सीख गए। उसके बाद दूसरा लाइन जो है वो भी काफ़ी सिंपल है। देखिए यहाँ 1 पे ख़त्म हुआ है तो यहाँ हम लोग 1 से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? √3/2 तो √3/2 लिख देंगे। फिर क्या है? 1/√2 तो 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, ठीक इसके अपोजिट करना है। जहाँ पे ये खत्म हुआ है वहीं से इसकी शुरुआत करनी है। साइन जहाँ पे खत्म हुआ है वहाँ से कॉस की शुरुआत होगी। 1/√2 लिख दिए। उसके बाद क्या है? 1/2 तो 1/2 लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 0 है तो 0 लिख देंगे, है ना। समझ आ गया? तो 2 लाइन हमारा क्लियर हो गया। हमारा साइन भी बन गया, कॉस भी बन गया। अब कॉस को बनाने के बाद हम लोग सीधा आते हैं सेक पे। ठीक है, टेन को कि कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस का क्या होता है? उल्टा सेक होता है। यानी कॉस 1 है, इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 बोल सकते हैं ना कि इसके बट्टे के नीचे 1 है। तो इसको हम पलट भी दें, इसको उल्टा भी कर दें तो वही आएगा। 1/1 का उल्टा क्या होगा? 1/1 ही होगा, तो यानी 1 होगा। बट्टा के नीचे 1 रहे चाहे ना रहे, हम लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला 1 तो लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद इसको भी पलटना है। कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का। इसको भी पलट देंगे तो सेक आ जाएगा। 2 नीचे है तो 2 कर देंगे ऊपर, √3 को कर देंगे नीचे। यहाँ देखिए √2 जो है नीचे है, इसको ऊपर कर देंगे। नीचे 1 रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो नीचे 2 है उसको भी ऊपर कर देंगे। नीचे 1 रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, है ना। अब इसको जो हम पलटेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। क्या होगा? 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। 0 अगर नीचे रहे तो हमारा जो है आंसर कुछ भी नहीं आता है।
अगर 0 ऊपर रहे तो आंसर 0 आता है, यानी कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग करें तो 0 आंसर आता है। लेकिन अगर 0 ही नीचे रहे, 0 से ही किसी संख्या को बोले भाग करने, तो ये इम्पॉसिबल वाली बात हो जाती है। इम्पॉसिबल में यानी अपरिभाषित, जिसको परिभाषित ना किया जा सके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अपरिभाषित, इसका मान नहीं आ सकता है ना, तो इसको लिख देंगे अपरिभाषित। ठीक है। अब जैसे ही हमारा सेक वाला लाइन कंप्लीट हुआ, वैसे ही हमारा कोसेक वाला लाइन कंप्लीट हो गया। जैसे कि यहाँ पे सेक को जहाँ पे हमने खत्म किया था वहीं से इसकी शुरुआत कर देंगे। वहाँ अपरिभाषित पे खत्म हुआ था, यहाँ अपरिभाषित से स्टार्ट हो जाएगा, अपरिभाषित। और ये जो 2 है यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे 2, ये √2 अपने जगह पे ही रहेगा, ये फिर आ जाएगा यहाँ 2/√3, और उसके बाद ये 1 है इधर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो गया। अब हमारा बच गया बीच के 2 लाइन। ठीक है। तो इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। एक हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है, और एक हम लिखेंगे 1/√3। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे? 1/√3। ये इतना बस याद रखना है, बस इतना ही। उसके बाद इस 1 को उठा के यहाँ लिख देना है, फिर इस √3 को उठा के यहाँ लिख देना है। समझ आया है ना? फिर क्या करना है? 0 से शुरुआत हुआ ना तो अपरिभाषित पे खत्म हो जाएगा। 0 से शुरुआत हुआ तो अपरिभाषित पे खत्म। यहाँ जो है अपरिभाषित पे खत्म हुआ तो यहाँ अपरिभाषित से शुरू हो जाएगा, अपरिभाषित से शुरू हो जाएगा। अब फिर क्या होगा? √3 आ जाएगा, फिर क्या 1 आ जाएगा, फिर क्या 1/√3 आ जाएगा, है ना, और ये 0 यहाँ आ जाएगा। तो कंप्लीट हो गया ना? तो हमारा ये पूरा डायग्राम तैयार हो चुका है। आप एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लें, ठीक है, आपको पूरा माइंडसेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कॉपी पे बनाने का इसको प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको मजबूरन याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है इसका प्रैक्टिस करें 4 बार 5 बार, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अच्छे से दबा के लाइक और शेयर करें। जय हिंद।